अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज है जी लेसन नंबर 8। और आज हम आपको दो ऐसे हेयर स्टाइल्स बताएंगे कि जो आप कम बालों पे आप करेंगे तो बालों में वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा, और जो कम और पतले बालों की जो प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइल की, वो इसमें आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेसन को ज्वाइन कर लें। सबसे पहला जो हेयर स्टाइल है वो, अगर आपके बाल पतले हैं, जैसे मेरे क्लाइंट के बाल बहुत कम थे, लेकिन अभी आप हेयर स्टाइल के बाद देखिएगा कि कितना वॉल्यूम लगेगा। सबसे पहले आपने थोड़ा सा हिस्सा लेना है फ्रंट का पफ का, यानी दोनों आईब्रोज के मिड से आपने थोड़ा सा ले लेने हैं बाल पीछे, और उसको पिंस लगा के दोनों साइडों से, और फिर उसमें हल्की सी उसमें वॉल्यूम देना है। उसको अपने हाथ से पकड़ के थोड़ा सा लाइंस दे देनी है। उससे ये होगा कि थोड़ी सी बालों में एक अच्छा सा स्टाइल आ जाता है। तो ये फ्रंट की हमारी लुक होगी। आप चाहें तो फ्रंट की दो फ्लिक्स निकाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हमने हेयर स्टाइल नहीं बनाने, थोड़े रफ़ लूज़ हेयर स्टाइल्स हैं। उसके बाद आपने बैक के जितने भी बाल हैं इसको आपने दो पोर्शंस में डिवाइड करना है। अभी आप बहुत ध्यान से देखें, ये क्विक जूड़ा है और 4 स्टेप्स में बहुत इजीली बन जाता है। सबसे पहले हमने फ्रंट के बालों को उठा के पिंस लगाई, बैक के 2 हिस्से किए बालों के, और एक तरफ को लेंगे। अगर बाल बहुत ही पतले हैं तो अंदर की साइड थोड़ी सी बैक कॉमिंग करके थोड़ा सा बालों को फुला लें, वॉल्यूम दे दें। जो हमारा ये हिस्सा है इसको आपने इस तरह से ट्विस्ट करना है। कोई इसमें मुश्किल टेक्निक नहीं है, जस्ट आपने ट्विस्ट करना है और बालों को आपने एक जूड़ा पिन लगानी है, और फिर एक जो सिंपल जो हेयर पिन होती है उससे आपने अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देना है यहाँ पे। तो ये देखें, आपने फिर उसके बाद अपने फिंगर से थोड़ा सा इसको आपने थोड़ा सा लूज़ कर देना है। यही काम आपने दूसरी साइड करना है। वो वीडियो मुझसे बन नहीं सकी, तो वो हमने इसके ऊपर हमने दूसरी साइड से भी यूं ही पफ लेके ट्विस्ट करके ऊपर रख देना है। अब हमारे पास 2 हिस्से आ गए। एक जो ये नीचे वाला हिस्सा है जो कि नीचे वाले ट्विस्ट से निकला, और एक दूसरा हिस्सा है जो कि ऊपर वाले ट्विस्ट से निकला। अब जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने अंदर की तरफ एक, जैसे हम बबल जूड़ा बनाते हैं तो अंदर की तरफ रोल करते हुए हमने लेके जाना है, और बिल्कुल अपने नेक के सेंटर पे इसको हमने पिन अप कर देना है। दोनों साइड से पिंस करके अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लें। ये देखें, मैं अच्छी तरह से इसको दोनों साइडों से पिंस लगाऊंगी, और साथ साथ आप लूज़ करते जाएं। अब ये जो दूसरे ट्विस्ट के बाद जो ये निकला था, इसको आपने अपवर्ड, यानी कि हमने इसको बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ इसको हमने राउंड राउंड करते हुए ले जाके हमने अपने जूड़े पे सेंटर में बिल्कुल रख देना है। जहाँ पे आपको बेहतर लगे वहाँ इसको रख दें, और उसके बाद आप इसको लूज़ कर दें। जस्ट ये 3-4 स्टेप्स करने से हमारे पास एक हल्के पतले बालों में एक जूड़ा बन गया है। अभी आप इसको करीब से देखें, किस कदर वॉल्यूमाइज लग रहा है, कितना ज़्यादा ये भरा भरा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये लड़कियों पे भी अच्छा लगता है और ज़रा ज़्यादा एज की ख़वातीन पे भी अच्छा लगता है। सारे स्टेप्स मैंने इसमें आपको क्लियर करके बताए हैं। आप इसके सेंटर में चाहें तो कोई ज्वेलरी लगा सकते हैं, कोई फ्लावर लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ना भी करें तो भी इसका अपना एक खूबसूरती है इस जूड़े की। सेकंड जो हेयर स्टाइल है वो भी पतले बालों का है। ये देखें, ये एक ब्रेड है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है, मेहंदी के हेयर स्टाइल्स में भी बनती है, वैसे भी बनते हैं। और ये कम बालों में कैसे बनती है, इसमें आपको कोई एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने फ्रंट के थोड़ा सा बैक कॉमिंग करके, आप चाहे साइड की मांग निकाल लें चाहे सेंटर की मांग निकाल लें, जो आपको बेहतर लगे आपने फ्रंट का वो स्टाइल कर लेना है। मैं जस्ट एक थोड़े से बाल उठाऊंगी, इसकी थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल बैक कॉमिंग करके मैं पिंस लगा लूँगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कितना इजीली बनता चला जाएगा। ये जो ब्रेड है ये बनती चली जाएगी। आपने अमूमन काशीज़ के, और वैसे आजकल ये वैसे ही बहुत मेहंदी के फंक्शंस में लड़कियां बनाती हैं, आपने देखा होगा। ये हमें देखें, इसको मैंने पिंस लगा दी।
अब दोनों साइडों से मैंने एक एक थोड़ी सी चौड़ी फ्लिक उठानी है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उठाना है बालों का। रफली आप दोनों साइडों से, जैसे हम चुटिया बनाते हैं तो दोनों साइडों से हम उठाते हैं बालों को, इसी तरह हमने दोनों तरफ से बाल उठाए और उसको आपने तकरीबन 2-2.5 इंच छोड़ के नीचे रबर लगा लेंगे। ब्लैक रबर लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। ये देखें, अब इसमें मैंने सेंटर से कोई बाल नहीं रखे, सिर्फ दोनों साइडों वाले बालों को ज्वाइन करके रबर लगा लिए और उसको मैंने अंदर की तरफ एक ट्विस्ट कर देना है। ये देखें, सेंटर से ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको अंदर मोड़ देना है। ये देखें जी, और टाइट कर देना है। अब जब हमने टाइट कर दिया है तो अब जो साइडों के जो हैं ट्विस्ट है उसको आपने खोल लेना है। बिल्कुल, अब ये जो चुटिया पोनी रह गई है इसको इसी तरह छोड़ देना है, इसको आपने कुछ नहीं करना। फिर आपने दोनों साइडों से बाल उठाने हैं, फिर रबड़ लगानी है, फिर ट्विस्ट करनी है, फिर उसको खोलना है। अब आप देखते जाएं। आपने इस पोनी को शामिल नहीं करना किसी भी उसके साथ, बालों के साथ। ये पतले बालों के लिए आइडियल ब्रेड है, इसे आप ज़रूर करके देखिएगा। जी देखिए, इसको भी हमने ट्विस्ट कर दिया। आप ये जो सेंटर का एरिया है इसमें आप ग्लिटर भी दे सकते हैं। उम्मीद है आप जितने भी लेसन्स अभी तक चल रहे हैं इस कोर्स के आपने सारे देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लेसन्स को देखें। सारे लेसन्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं और बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट आपको लेसन्स मिलेंगे। आपको हम मज़ीद आगे भी हेयर स्टाइल्स बताएंगे, लेकिन ये दो एक ऐसे हेयर स्टाइल्स थे जो कि आप इसको फ़ौरी सीख सकते हैं और फ़ौरी कर सकते हैं। साथ साथ आपने लूज़ करते जाना है। आपने 2 फिंगर्स को पकड़ के हल्का सा उसको लूज़ करना है तो ये बड़ा अच्छा सा वॉल्यूम आ जाएगा। जो हमने रबर्स लगाई हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, हाइड हो जाती हैं इसी बालों के अंदर। अब इस पोर्शन के बाद आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमने ट्विस्ट एक की। अब आप देखेंगे कि पीछे से नीचे जो बाल हैं वो बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये थिन बालों का हेयर स्टाइल है। तो जो घने बाल हैं उनमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना कि वो आप उसको लूज़ भी करें, वो बहुत ज़बरदस्त एक वॉल्यूम आ जाता है। तो ये देखें, बग़ैर एक्सटेंशन के हमने ये इतना वॉल्यूम दिया है इनके बालों में, हालांकि इनके बाल बहुत कम थे। अब ये देखें, नीचे जो है बिल्कुल ज़रा सी पोनी सी रह गई है बिल्कुल। अब हमारे जो सर के बाल हैं नेक से वो ख़त्म हो गए हैं, अब नीचे सिर्फ पोनी रह गई है। अब आपने क्या करना है, अब ना आप दोनों साइडों से बाल तो ख़त्म हो गए लाने वाले। अब आपने क्या करना है कि आपने इसी ब्रेड को थोड़ा सा फासले में रख के पोनी लगानी है और उसको ट्विस्ट करते जाना है।
ठीक है, ये देखें मैं करके आपको दिखाती हूँ। अब ये जो पोनी रह गई है इसी को मैंने थोड़े से फास्ट टाइप पर पोनी लगाई, रबर लगाई और सेंटर से थोड़ा सा खोल के अंदर से ट्विस्ट करके निकाल दिया। ये देखें, और टाइट करके उसको खोल देना है, लूज़ कर देना है हेयर्स को। तो ये आप नीचे जहाँ तक चाहें आप उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जो ब्रेड है इसके सेंटर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स लगा सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ग्लिटर भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोनों हेयर स्टाइल्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपको इजी लगे होंगे और इसे ज़रूर करके देखें। ये सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको करें। अपने हाथ को, आपकी जब तक नीटनेस नहीं आएगी आप हेयर स्टाइल्स अच्छे नहीं बना सकेंगे। इसमें मैंने कोई स्प्रे का यूज़ नहीं किया, इसलिए कि ये लूज़ हेयर स्टाइल्स हैं, क्योंकि कम बालों में, पतले बालों में अगर आप और हेयर स्प्रे वगैरह लगाते हैं तो वो और चिपके हुए और कम लगते हैं। तो ये हमारा 2 हेयर स्टाइल्स आज कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लेसन्स को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब दिखाऊंगी कि किस तरह से आप एक लिप को नॉर्मली आप इसको शेप दे के लिपस्टिक लगा सकते हैं। उसी लिप्स को कैसे आप बड़ा करके दिखा सकते हैं, उन्हीं लिप्स को आप कैसे पतला करके दिखा सकते हैं, उन्हीं लिप्स को आप कैसे चौड़ा करके दिखा सकते हैं, और अगर आपके लिप्स चौड़े हैं तो आप उनको छोटा करके दिखा सकते हैं। तो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेसन होगा नेक्स्ट, तो ज़रूर देखिएगा। ये आपका मेकअप जितना भी अच्छा हो, आपकी लिपस्टिक अच्छी ना लगी हुई हो तो आप अच्छे नहीं लगते। आप जो है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते जब तक कि आपकी लिपस्टिक में लगाने में सफाई ना हो, क्योंकि लिपस्टिक जो है वो पार्लर की लगी हुई पहचानी जाती है। घर में लगी हुई लिपस्टिक जो है वो अलग से होती है, जो पार्लर में सैलून से एक्सपर्ट से लगी हुई होती है उसकी अलग एक पहचान होती है। तो ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।